तो एक फौजी अपनी पलटन और राष्ट्र की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तब उसका डर खत्म हो जाता है, तब उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये एक ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है। हम माध्यम हैं, ईश्वर ही कराता है, और ईश्वर ने शायद हर एक व्यक्ति को हर एक किसी काम के लिए चुना हुआ होगा। जीवन में हमेशा जिस कमिटमेंट पे चला जाए उस पे दृढ़ रहना, और यही दृढ़ता ने आज यहाँ पर खड़ा किया हूँ। जिद्दी होना भी जीवन में बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। योगेंद्र जी, बहुत ही मेस्मराइजिंग तरीके से आपने सारा वाक्य हमें सुनाया और ऐसा महसूस करा दिया कि हम कारगिल में ही बैठे हुए हैं और आपके पास ही हैं, और वहीं से ये सारा आप हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर इस समय। कारगिल बहुत ही खराब शब्द जीवन में हमारे रहा, सुना, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहले तो किसी ने आपको इंस्पायर किया होगा, फिर आपने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। जो आपने किया ये असंभव सी या हर एक के बस की बात नहीं है कि इस तरह से इतनी दुविधा में, इतनी मुश्किल स्थिति के अंदर अपने दिमाग का वो बैलेंस रख लेना, ये कैसे मुमकिन हुआ, जरा आप बताएंगे। वो बैलेंस, वो दिमाग का काम करना उस स्थिति में जहाँ कोई साथी भी नहीं बचा आपका। सर, जब हम अपने आप को अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होकर के समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो अपने आप बनने लगता है, क्योंकि फिर हम अपने आप को शरीर नहीं मन को उस लक्ष्य पर ले जाते हैं। तो फिर डर जो एक होता है ना सर, दो तरह का डर होता है। एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का डर होता है। तो एक फौजी अपनी पलटन और राष्ट्र की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तब उसका डर खत्म हो जाता है, तब उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये एक ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है, क्योंकि जितना हम ट्रेनिंग करते हैं उतना हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। वही हमारे मानसिक संतुलन को विपरीत परिस्थिति में जो है बनाए रखती है सर। इतने सारे फौजी वहाँ पर थे और सिर्फ आप ये कर पाए, बाकी सब लोग उससे पहले ही धराशायी हो गए, और आप इस आखिरी मुकाम तक भी पहुँच पाए। और कैसे बारीक रास्तों से आप बच गए, कितना ये श्रेय जाता है भाग्य को, कितना जाता है आपके मानसिक शक्ति को, और कितना जाता है पागलपन को। हाँ सर, ये पूरा का पूरा पागलपन को जाता है। पागल होना जरूरी है बड़ा काम करने के लिए। पागल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर जितना व्यक्ति पागल होगा वो सिर्फ एक तरफ देखेगा, और जब पागल नहीं होगा तो वो दोनों तरफ देखेगा। फिर वो देखेगा कि मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, और जब ये देखेगा कि यार यही काम है, यही मेरा परिवार है, तो वो पागलपन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाता है। तो वो सब कुछ इस तरह से निहित हो जाता है सर। बाकी अगर एक सांसारिक रूप से देखें तो सर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हम माध्यम हैं, ईश्वर ही कराता है, और ईश्वर ने शायद हर एक व्यक्ति को हर एक किसी काम के लिए चुना हुआ होगा, तो तभी हम सर ये चीज कर पाते हैं। ये योगेंद्र जी ने बता दिया हमारे बारे में कि हम सब क्या हैं। हम सब पागल हैं जो ये बड़े काम करने में लगे हुए हैं। हम वंचितों की सेवा करने में जो लगे हुए हैं, बिना पागलपन के हो नहीं सकता। एक योगेंद्र जी, दूसरा सवाल है कि जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया आपके जीवन को? मेरे माता पिता ने सर। जब मैं 5th क्लास में था तो बहुत गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे। मेरा बड़ा भाई 7th क्लास में था। हम दोनों ने हल चलाना शुरू किया, क्योंकि एक ही आय का स्रोत था, वो खेती थी। पिता के बीमार होने से वो खेत स्रोत खत्म हो गया। फिर भाई भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा आदर्श रहा है, क्योंकि बच्चे थे तो खेलने कूदने में थी। एक दिन उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि काम बिगाड़े आप ना जग में हो हंसाए,
और काम सुधारे आत्मा जग में होत बढ़ाए। बोला खेल कूद कर करेगा तो काम बिगड़ जाएगा, यही लोग कहेंगे। बोला देखो ये औलाद थी, इसने देखो किस तरह से इसको घर का मटिया मेट कर दिया। तो उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा था और पिता ने सिर्फ एक शब्द कहा था कि जीवन में हमेशा जिस कमिटमेंट पे चला जाए उस पे दृढ़ रहना, और यही दृढ़ता ने आज यहाँ पर खड़ा किया हूँ। और वो सिर्फ वो दो आदर्श रहे, उन्होंने मुझे इस तरफ मोड़ दिया था। जीवन में इस इंसिडेंस से पहले और बाद में क्या फर्क आप देखते हैं अपने आप में? सर बहुत फर्क है, क्योंकि उस समय एक छोटा सा एक नादान सा बालक था। हाँ, नादान भी कह सकते हैं, एक बड़ा नटखट वाला भी था, जिद्दी किस्म का बच्चा था। एक बार जिद कर ली तो चाहे पूरे गांव ने मेरे हाथ जोड़ लिए हों, लेकिन मैं उस जिद से फिर पीछे नहीं हटा। और ये कई बार मेरे 9th क्लास में एक जिद किया था, 11th में एक बार जिद किया था, 10-10 दिन तक उस जिद की वजह से खाना नहीं खाया था, लेकिन वो जिद पूरी किए बगैर ही सब कुछ किया था। और जिद्दी होना भी जीवन में बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। दोस्तों, मैं तो ऐसे शख्सियत से पहली दफा मिल रहा हूँ। जो सारी बात मैंने सुनी और समझी और जिस तरह से विवरण मैंने सुना, तो मैं तो नतमस्तक हूँ। और आप सब क्या हैं वो आप बता दीजिए। तालियों से इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए और हमें ये सब चीज़ें बताने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग आपने बातें हमें बताई हैं जीवन के लिए। आज मैं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए ये जीवन का जो आफ्टर कारगिल, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। क्योंकि 2003 में वो जो मुख्यमंत्री थे, तो मैं अहमदाबाद गया था और मुझे बताने में बड़ा फक्र होता है कि देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अखबार में फोटो देख करके मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, 1 घंटे सुना, फिर उन्होंने वहाँ पर 1 महीने ट्रेनिंग कराई। और जो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उस समय वो शिक्षा मंत्री होती थी, फिर उनको निर्देश दिया कि गुजरात के जितने भी प्रमुख स्कूल्स हैं उनके अंदर इस लड़के को लेकर के जाओ। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। नहीं तो क्लास में सर एक शब्द नहीं बोल पाता था, आज मैं लाखों लोगों के बीच बोल पाता हूँ, तो ये उनकी ही देन है। आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा और हम सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार। धन्यवाद।